नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का इमोशन है प्यार। कहानी का नाम है मिट्टी का दीपक। वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में जीवन सरल लेकिन चुनौतियों से भरा हुआ था। मीना, जो 30 के अंत में एक विधवा माँ थी, मिट्टी के दीपक यानी दिए बनाकर अपने 10 साल के बेटे अर्जुन का पालन पोषण करती थी। हालात भले ही साधारण थे, लेकिन उनके घर में हमेशा गर्मजोशी, हंसी और ऐसा प्यार था जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। हर शाम स्कूल के बाद अर्जुन जल्दी से अपनी माँ की मदद करने के लिए आता था। वो मिट्टी गूंथता, दियों को आकार देता और उन्हें सूखने के लिए सावधानी से धूप में रखता। एक दिन माँ, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा घर खरीदूंगा और फिर तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अर्जुन मासूमियत से कह पड़ता। मीना मुस्कुराती, उसकी आंखों में गर्व के आंसू होते। और तब तक बेटा, हम साथ मिलकर काम करेंगे और अपने इस छोटे से घर को दुनिया का सबसे खुशहाल घर बनाएंगे। जैसे जैसे दिवाली करीब आई, उनका काम दुगना हो गया। रोशनी का यह त्योहार उनके लिए सबसे व्यस्त समय था और जो भी दिया बिकता वो उनके घर के लिए कुछ अतिरिक्त रुपए जोड़ देता। अर्जुन भी बिना थके काम करता और अक्सर खेलने के समय छोड़कर अपनी माँ की बढ़ती मांग पूरी करने में मदद करता। एक शाम जब वो तेल के दिए की मध्यम रोशनी में काम कर रहा था, मीना ने अर्जुन को खांसते हुए देखा। उसका चेहरा फीका लग रहा था और मिट्टी को आकार देते हुए उसके छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे। अर्जुन, तुम ठीक नहीं हो बेटा, उसने अपने माथा छूते हुए कहा। वो बुखार से तप रहा था। तुम्हें आराम की जरूरत है बेटा, उसने जिद की, लेकिन अर्जुन ने सिर हिला दिया। नहीं माँ, हमारे पास बहुत सारे दिए बनाना बाकी है। अगर मैं रुक गया तो हम बाजार के लिए पर्याप्त तैयार नहीं कर पाएंगे। मीना का दिल टूट गया। वह जानती थी कि उसका छोटा बेटा जो बोझ उठा रहा है वो उसकी उम्र के लिए बहुत भारी है। उस रात अर्जुन को सुलाने के बाद उसने अकेले ही दिया बनाना और सुखाना शुरू कर दिया। काम करते करते उसके आंसू बहने लगे। ये थकावट के नहीं, बल्कि अपने बेटे को उनके अस्तित्व के लिए अपना बचपन कुर्बान करते हुए देखने का दर्द था। अगली सुबह अर्जुन ने देखा कि एक ढेर सारे ताजे बनाए गए दिए तैयार हैं। माँ, क्या तुमने ये सब अकेले किया? उसने आश्चर्य से पूछा। मीना मुस्कुराई और उसने बालों के प्यार से सहलाते हुए बोली, माँ का प्यार कभी थकता नहीं है अर्जुन। तुम मेरी रोशनी हो और मैं तुम्हें रोशन रखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दिवाली का दिन आया और उनकी मेहनत रंग लाई। उनके सभी दिए बिक गए और शाम तक उनकी छोटी सी दुकान खाली हो गई। जो पैसे मिले उससे मीना ने थोड़ी मिठाई और घर के लिए एक छोटी सी रोशनी की झल्लर खरीदी। ये पहली बार थी जब वो वर्षों में ठीक से त्योहार मना सके। उस रात जब गांव दियों की रोशनी में से जगमगा रहा था, उनके छोटे से घर की रोशनी अर्जुन की आंखों में सबसे ज्यादा चमक रही थी। यह अब तक की सबसे अच्छी दिवाली है माँ, उसने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा। मीना ने उसका माथा चूम लिया। उसके दिल में आभार की लहर दौड़ गई। और जानते हो क्यों बेटा? क्योंकि हमारा प्यार और मेहनत न केवल हमारे घर को बल्कि कई और घर को रोशन कर गया। जैसे जैसे खिड़की पर रखा मिट्टी का दीपक रात के आसमान के खिलाफ झिलमिला रहा था, यह उनके अटूट बंधन का प्रतीक बन गया। एक माँ का त्याग और एक बेटे की भक्ति जो किसी भी त्योहार की रोशनी से अधिक चमचमा रही थी।
आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।